तो बजट 2024 महज 13 दिन बाकी, जबकि आप CNBC आवाज़ पर ये पूरी कवरेज भी देखेंगे, पूरा बजट भी सुनेंगे और किस तरह के स्टॉक रिएक्शन है इन पर भी आपकी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल बाजार पर नज़र रखिए, जहां पर 150 को एक गिरावट है और रिकवरी के साथ मार्केट्स कामकाज तो लाल निशान में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम बैक मार्केट ने दिखाया है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए एंजल वन से। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि इंडेक्स में रिकवरी तो आई है और बहुत स्ट्रांग रिकवरी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कम बैक है एटलीस्ट मार्केट्स ने। आप कैसे रीड कर रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट में देखें आज जिस हिसाब का करेक्शन आया था स्टार्टिंग में, वहां से काफी मॉडेस्ट रिकवरी भी देखने को मिली है। 24,100-150 पॉइंट के आसपास तक की फॉल देखने को मिली थी एंड वहां से अभी नियरली 150 पॉइंट रिकवर कर चुका है मार्केट। तो 24,100 एंड 200 का जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग अभी भी देखने को मिल रहा है निफ्टी के लिए। एंड जब तक एक्सपेक्टेड है कि 24,000 के ऊपर रहेगा मार्केट, तब तक बहुत खासा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हायर लेवल्स पे साइडवेज से बुलिश अंडरटोन के हिसाब से मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा अभी आने वाले दिनों में। तो थोड़ा अगर डिप आता है इन फ्यूचर भी, तो उसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बेंचमार्क इंडेक्स में लेकर के चलनी चाहिए। निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम व्यू है कि आपका ओशो? निफ्टी बैंक बहुत ही क्रिटिकल जोन पे, अगर निफ्टी बैंक देखें 52,000 का इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है तो एक डबल टॉप ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो नियरली 700 पॉइंट का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। पर जब तक ये 52,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक कॉशन का स्टैंस नहीं है। थोड़ा अभी भी बुलिश अप्रोच रख सकते हैं, बट अगर 52,000 के नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग दिखा देता है, तब आने वाले दिन में थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा एंड जिसका रिपरकशंस निफ्टी पे भी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर व्यू सुना, लेकिन अब बजट पिक्स पे भी रुख कर लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए? तो ओशो, आपकी तरफ से पहले तो आप अपनी पिक्स बताइए, कौन से स्टॉक पर आपकी नजर है? बजट तक आप कौन से स्टॉक के ऊपर दाव लगा रहे हैं? बजट से रिलेटेड जो कंपनी है, मेरा ज्यादा बेट, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग रैली आ चुकी है। सो जितने मेजरली PSE कंपनीज थे, काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा चुका है। बट अभी भी अगर हम देखें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अभी भी पोटेंशियल है, काफी अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। एंड कैनफिन होम्स एक ऐसा कंटेंडर है हाउसिंग फाइनेंस से, जो कि काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। वीकली एंड मंथली दोनों ही टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया है, मल्टी वीक का ब्रेकआउट आया है काउंटर में एंड एक स्टीप रैली देखने को मिली है नियर अबाउट 700 से 920 के जोन पे। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसमें बाइंग का अप्रोच रखना चाहिए एक स्टैगर्ड मैनर में। 880 के आसपास का भाव है, 880 से 850 तक के जोन में एक्यूमुलेट करें काउंटर को। 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड आने वाले दिनों में थोड़ी लंबे अवधि के हिसाब से नियरली 1,000 तक के टारगेट्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल जाएंगे। तो कैनफिन होम आप बजट के लिहाज से इस पर नजर रख सकते हैं। 883-884 भी कामकाज कर रहा है। 1000 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 700-750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसी तरह के कुछ और पिक्स भी हमने अलग अलग जानकारों से बातचीत की है। पहले आपको सुनाते हैं आशीष बहेती और धर्मेश कांत को बजट से रिलेटेड क्या पसंद है। एज अ थीम आई थिंक पावर एंड कैपिटल गुड्स जरूर स्टॉक रडार पे रहने चाहिए बजट के रिलेटेड। और हमें अब टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 12 दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में और एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है इसमें 430 से 435 का जो जोन है वहां पर। और जिस हिसाब से ये प्लेस्ड है, हमें लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो 425 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा पावर में। 455 का पहला टारगेट और 470 के सेकंड टारगेट के लिए। एक सेक्टर जो उस वक्त थोड़ा सा टेंटेटिव लग रहा था, बट अब मुझे काफ़ी उसमें दम लग रहा है, वो है केमिकल क्षेत्र। वहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल में भी काफ़ी अच्छा एक रुझान बनता हुआ नजर आया स्टॉक प्राइस में। बट अपडेट्स भी अच्छे आ रहे हैं। यूरोप से अगर मैनेजमेंट से बात करें तो इंक्वायरीज वापस से चालू हो रखी है। तो ये सेक्टर 1-1.5 साल से प्रॉब्लम में था। मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा सहारा दे दे किसी भी फॉर्म या रूप में, तो इसके लिए एक बेहतर रहेगा और एक इसको और मजबूती मिलेगी। तो नवीन फ्लोरीन पे बाई करने की सलाह है इस क्षेत्र में। फ्लोरो कार्बन्स में ये काम करते हैं, बेसिकली रेफ्रिजरेंट, AC, ये सब इनके गैसेस यूज होते हैं और यूरोप में भी काफ़ी अच्छा इनका सप्लाई है, इंडिया में तो है ही। तो वहाँ पे काफ़ी करेक्शन हो रखा है। 4200, 4300 के टारगेट मुझे लगता है कि इसमें आना चाहिए, जो कि उसके वैल्यूएशन के हिसाब से एक
फेयर वैल्यू मल्टीपल रहेगा। अर्निंग्स ग्रोथ इस साल में वापस आ जानी चाहिए। थोड़ा मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम रहा था, वो सब सॉर्ट आउट हो रखा है और बिजनेस में पिक करेगी, और अगर सरकार का थोड़ा भी सहारा मिला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए केमिकल सेक्टर ठीक लग रहा है और हम लोगों ने उसमें नवीन फ्लोरिन को पिक किया है। तो केमिकल सेक्टर सही लग रहा है और उसमें नवीन फ्लोरीन को पिक किया है धर्मेश की तरफ से। आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। लेकिन इस बार के बजट में सरकार का जो खास फोकस है वो रेलवे सेक्टर के ऊपर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में आम और खास सब तरह के मुसाफिरों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में नई रेल लाइन बिछाने का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट दोनों कदम एक साथ उठाए जा सकते हैं। इसको सरकार बहुत खासा तरीके से अपने हाथ पर रखती भी है। तो इस बार के केस में, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत थ्रस्ट है, चाहे हम रैपिड ट्रेन्स की बात करें, बुलेट ट्रेन्स की बात करें, नई सर्विसेज मुहैया कराने की बात करें, आगे फेस्टिवल भी है, तो किस तरह की चीज़ों को आप रीड कर रहे हो? क्या हो सकता है बजट में आप? से आपको सुन रहा था इससे पहले, तो मैं सोच ही रहा था क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। तो आपने बहुत सही शब्द कहा, रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट। तो पिछले कई सालों से जब बजट पेश किया जा रहा था तो रेलवे सेक्टर में एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को रखा गया था। कितनी बुलेट ट्रेन आएंगी, कितनी वंदे भारत ट्रेन आएंगी, कितने हम एसी कोचेज चलाएंगे, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस रहता था। उसके बाद लगातार अब कुछ महीनों से ये इंप्रेशन जा रहा है कि शायद जो रेलवे आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा जरिया होता था, उससे थोड़ा सा कहीं दूर तो नहीं हट रहा है। तो उस छवि को दूर करने की कोशिश इस बार के बजट में सरकार कर सकती है। और इसमें जाहिर तौर पर इसका मतलब यह नहीं कि रिफॉर्मिस्ट ऐलान नहीं होंगे। नई बुलेट ट्रेन के लिए जो अलग 3 जोन में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाने थे, उसका ऐलान हो सकता है। इसका सरकार ने, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा भी किया था। वहां पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम चल रहा है, तो उसका ऐलान आप देख सकते हैं। जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसको लेकर आप यहाँ पे ऐलान होता देख सकते हैं। जो स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन है उसमें से जितने अब तक हो चुके हैं 1300 से ज़्यादा, बाकी स्टेशन को इसमें शामिल करने का ऐलान हो सकता है। हर साल 5000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के टारगेट के साथ काम हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को 100% कर लिया जाएगा ये चालू कारोबारी साल में, ये भी यहाँ पे आप बजट में सुन सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो आम आदमी के लिए चीज़ें हैं रेलवे में, उस पर भी खास फोकस इस बार के बजट में हो सकता है। जैसे नॉन एसी कोचेस बनाया जाना, जो नॉन एसी स्लीपर कोचेस बनाया जाना, उस पर ज़्यादा फोकस होता हुआ बजट में दिखेगा आपको। इस पर ज़्यादा आवंटन बढ़ता हुआ दिखेगा। 10,000 ऐसे नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे, इसका ऐलान पहले रेल मंत्री कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पर आपको ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अंतरिम बजट में 2.55 ट्रिलियन रुपये का आवंटन किया गया था, तो मुझे लगता है कि उससे यहाँ पे बढ़ता हुआ आवंटन आपको दिखेगा, क्योंकि अब फोकस थोड़ा सा बदलता हुआ है। तो रेलवे एक ऐसा सेक्टर होगा पूरे बजट स्पीच के दौरान, बजट स्पीच में भी, बजट के बाद की बारीकियों में भी इस पर आपको गौर करना होगा। तो कई सारी डिटेल आएंगी वैसे भी, क्योंकि पहले भी मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सपेंशन, इंफ्रा, इन पर तो फोकस रहा ही है। लेकिन इस भाई शायद आम आदमी से रिलेटेड भी कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और लॉजिस्टिक एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसको भी आप टच डाउन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आनी है, और लक्ष्मण जी आपको तमाम डिटेल दे भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये सभी डिटेल्स हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन शेयर बाजार को भी इस साल के बजट से रेलवे में बड़े सुधार की उम्मीदें हैं। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने अपनी खास सीरीज बजट और मैं में इस पर फोकस किया है। अनुज के मुताबिक सरकार को बड़े पैमाने पर रेलवे में रिफॉर्म करना होगा। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ना एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो, आपको कह रहे हैं उसमें कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सीन जो होते हैं ना वो बहुत दिल को दर्द देने वाले होते हैं जब वो एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक भी नहीं होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट एक या दो, एक भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जनरल और स्लीपर कोचेस जो है ना, मुझे लग रहा है उनमें भी ना अब एक टाइम आ गया है। जैसे आप कभी जैसे यूरोप जाएं या यूएस वगैरह जाएं, उनकी अगर आप ट्रेन्स देखेंगे ना, वहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जनरल क्लास और नॉर्मल, लेकिन वहाँ जनरल क्लास भी बहुत शानदार होती है। तो वो ज़रूरत है कि जनरल और स्लीपर को भी एक बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएँ। सबको हक है एक रेलवे ट्रैवल में वो करने का। और अब रेलवे काफ़ी पैसा बना रहा है, ऐसा नहीं है कि रेलवे पैसा नहीं बना रहा है, और भी काफ़ी एवेन्यूज़ हैं
अब देखिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत पैसा बना सकते हैं कॉर्पोरेट्स को। मैं कहता हूँ जैसे मेट्रो ने क्या किया है, मेट्रो में क्या होता है, आप स्टेशन जो हैं, अब जैसे मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टेशन ले लिया, हाँ। उसका ब्रांडिंग राइट ले लिए, और 4-5 करोड़ रुपए दे दिए आपको 1 साल के। ऐसे आप बड़े बड़े आइकॉनिक स्टेशंस हैं जो उनको दीजिए कॉर्पोरेट्स को, पैसा कमाइए उससे, और उस पैसे को सेफ्टी और एक जनरल पब्लिक के बेटरमेंट के लिए लगाइए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो आप रेलवे के एक्सपेंशन के ऊपर किस तरह की कामकाज होने चाहिए या किस तरह की उम्मीदें बाजार लगा रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत सुन रहे थे। लेकिन हर साल मोदी सरकार का बजट में बड़ा फोकस किसानों पर होता है। क्या इस बार भी बजट में सरकार का फोकस किसानों पर होगा? क्या है किसानों की सरकार से मांग? इस पर किसानों के साथ चर्चा की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने, आपको सुनवाते हैं। वो जी वो 6,000 रुपये का ही प्रचार करा जा रहा है। 6,000 नहीं, आपसे आप क्या हो, क्योंकि पैसा तो रोज चाहिए। वो है 500 रुपये महीना। और आप ये बता दो कि 500 रुपये महीने में आज की महंगाई में क्या हो सकता है जी? मेरे हिसाब से कम 3-4 हज़ार रुपये तो या 5,000 होनी चाहिए, जिससे किसान दाल रोटी तो खा सके। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और किसानों की? समस्याएं तो हमारे पास काफ़ी हैं। जैसे बीमे के नाम पे लूट हो जाती है, उसको नहीं दिया जाता किसानों को। कहते हैं जी, पहले तो कहते हैं जी आप सबको मिलेगा, काट लेते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि अब बैंक से पेमेंट होने लगा। मिल से पैसा बैंक में आया और मिल बैंक वालों ने जब देंगे काट लेंगे सोसाइटी वाला, वो हमें मिलता नहीं। वो कहते हैं पहले पूरा एरिया 70-80% एरिया बर्बाद होगा तब हम कुछ सोच कर कुछ देंगे। जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे यहाँ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, जो वे भी भाव निर्धारित करते हैं, खर्चा लगाते हैं फसल का, अब इसमें इतने बीघे में इतना खर्चा आ चुका, और वे भेजते हैं फिर सरकार को, लखनऊ में भेजते हैं। तो वो बात भी नहीं चलती किसान की। और जो किसान बताते हैं कि इतना खर्चा आ चुका, उस पर कोई अमल नहीं दिया जाता। उस पर तो मतलब किसान को तो और दबाया जा रहा। सब ज़्यादातर किसान जो पशु पालते हैं तो ज़्यादातर जो बछड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं अपने घर से, फिर बड़े होते हैं तो जंगल में वो सब जगह भाई जानवर है, तो गेहूं हो चाहे गन्ना हो उसका पौधा खाता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को तारबंदी में हमें सब्सिडी का दिलवानी चाहिए, जिससे कि हर एक किसान को आसानी हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फायदा तो होने का, उस 1 साल में टोटल जमा करना हमें, तो वो पैसा आओगा कहाँ से जमा करने के लिए? मुझे ज़रूरत है जब भी तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड लिया। और वे कहते हैं 1 साल में मूल भी और ब्याज भी जमा करो, तो मेरे पास जब है ही नहीं तो जमा कहाँ से करूँगा? मैं किसी सूदखोर से लूँगा। तो किसानों की मांग किस तरह की हो सकती है, क्या उम्मीदें बजट में वो लगा रहे हैं, इन सब पर आप असीम के साथ जो बातचीत है वो सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एफएमसीजी स्पेस को लेकर, रूरल स्पेस को लेकर क्या बजट की उम्मीदें हैं, क्या डिमांड वो कर रहे हैं, उन सब भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन और मार्केट्स के अंदर करीब 150 अंकों की गिरावट है। निफ्टी में सेंसेक्स 550 अंक नीचे, 448-449 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 3/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर ज़रूर है, लेकिन फिर भी डिक्लाइंस मार्केट में अभी भी कहीं ज़्यादा है एडवांस के सामने। 576 शेयर तेज़ी में है और 1800-1850 शेयर बिकवाली में। ये एक समय पर 2100 और 300 का रेशियो था, 300 बढ़ने वाले थे और 2100 गिरने वाले थे। तो चीज़ें बेटर हुई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रेशर है मार्केट्स में। आगे बढ़ते हैं और इस बार के बजट में सरकार रूरल डिमांड बढ़ाने को और पुश दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक बजट में मनरेगा जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वैसे पिछले कई महीनों से सुस्त पड़ी रूरल डिमांड अब वापस लौटने लगी है। इस समय गांव में एफएमसीजी उत्पादों की खपत कैसी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी रफ्तार है, इसका जायजा यूपी के गांव से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने लिया है। आपको दिखाते हैं। क्या गांव के अंदर कंजप्शन घट रहा है, कैसी है रूरल इकॉनमी, क्या एफएमसीजी कंपनियां गांव के अंदर अपना सामान बेच पा रही हैं, इस हालात का जायजा लेने के लिए हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गेसूपुर बफावत में पहुंचे हैं। आगे देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट क्या कहती है रूरल इकॉनमी। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में 800 से ज्यादा घर है। ज्यादातर लोग खेती, पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर है। कुछ वक्त पहले तक गांव की अर्थव्यवस्था सिमट रही थी, लेकिन अब मंदी का दौर जा चुका है। गांव में साबुन, तेल और दूसरे एफएमसीजी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। दुकानदार भी मानते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है।
बिक्री में कोई कमी नहीं है जी। अच्छा, तेल साबुन हाँ सब खरीद रहे हैं? हाँ सब बिक रहा है चाय जी। पत्ती वगैरह सब हाँ जी बिक हाँ रही है? हाँ जी सब बिक रही है। बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। हाँ, जो सेम मार्केट में मिला वो यहाँ पे मिल रहा, हाँ। तो लोग बाग सब यहीं से खरीदते हैं। गांव का रंग ढंग बदल रहा है और गांव के लोग दर्जी के बजाय अब रेडीमेड कपड़े पसंद कर रहे हैं। अब पीछे से कम, मतलब 2-3 साल से कम आ रहे हैं, पहले सही था। फिर अच्छा, तो क्या वजह, लोग रेडीमेड पर ज्यादा शिफ्ट कर गए या लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए कपड़े? बस लोग बाग रेडीमेड पे ज्यादा आए हैं जी। भीषण गर्मी में फसलों पर थोड़ा असर पड़ा है, लिहाजा गांव के लोग भी फल सब्जियों की महंगाई से जूझ रहे हैं। बाट के तो 2-3 साल से ऐसे चल रहे, कभी 100 रुपये कम हो जा, कभी बढ़ती हो जा। 2-3 साल पहले 1500 रुपये की बोरी चल रही थी, फिर जो 2200 रुपये तक भी बिकी, अब जो फिर 1850 रुपये की बिक्री। गन्ने का रेट बढ़ता नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दवाई भी सब चीज बढ़ती जा रही, मजदूरी बहुत बढ़ती जा रही, गन्ने में कुछ नहीं बच रहा जी। कमाई कहाँ, जब इतनी दवाई इतनी महंगी हो रही, दवाई पे जीएसटी लग रही, किसान के बारे में कुछ नहीं। चलो भाव भी देखा जाए, दवाइयों को तो नकली दवाई मिल रही, असली दवाई मिल जाए तो कुछ कर भी ले, नकली दवाई जीएसटी लग के इतनी महंगी दवाई। इस बार अच्छे मॉनसून की उम्मीद है और उससे गांव की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। सरकार बजट में मनरेगा जैसी योजना का दायरा बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे सकती है। असीम मनचंदा, मेरठ। तो ये मेरठ से आप असीम की रिपोर्ट देख रहे थे। अब जाने से पहले एक बार जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं, क्योंकि आज 3rd डे वीक का और अब तक की जो सिचुएशन के लिहाज से रिटर्न पर नज़र डाली है तो सो फार सुबह तक 1.5% 2% के आसपास के रिटर्न्स के साथ तीनों खिलाड़ी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जतिन गिडिया का रिटर्न थोड़ा और बढ़ा, करीब 3% के आसपास जतिन का रिटर्न पहुंच गया। ओशो का रिटर्न थोड़ा घटा, 1% से नीचे पहुंच गया और रूपक का रिटर्न भी थोड़ा बढ़ा, करीब 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार आज न्यू ईयर कंपनी में हम बातचीत करने वाले हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के CEO शुजाल रहमान जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्पेशलिटी कारोबार में, स्पेशलिटी टेक्निकल फाइबर कारोबार के अंदर कंपनी कामकाज करती है, किस तरह का एक्सपेंशन है और किस तरह के नंबर्स है गोइंग फॉरवर्ड, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।